एवरीवन, आई एम मुकेश कुमार। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद व सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि बच्चे इन दोनों टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं कि जीडीपी व जीएनपी दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी परिभाषा एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो जीडीपी क्या होती है, क्योंकि एक देश की जीडीपी ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देश विकास कर रहा है या देश पिछड़ रहा है, इसका कैलकुलेशन हम उस देश की जीडीपी के माध्यम से ही लगा सकते हैं। यदि देश की जीडीपी ज्यादा होती है तो मीन्स ये होता है कि देश प्रोग्रेस कर रहा है, और जिस देश की जीडीपी कम होती है तो ये माना जाता है कि देश पिछड़ रहा है। तो जीडीपी होती क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं हम, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे। तो देखो, एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था, तो घरेलू अर्थव्यवस्था मीन्स ये होता है कि जिस देश की हम जीडीपी ज्ञात करना चाहते हैं उस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, उस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर वो हमारा कहलाता है घरेलू अर्थव्यवस्था। जैसे हम भारत की जीडीपी ज्ञात करना चाहते हैं तो भारत की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था कौन से शामिल करेंगे, जो भारत की जो हमारी भौगोलिक सीमा है उसके अंदर तक जो भी काम करते हैं उसको शामिल किया जाएगा। एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाएं, यानी एक अर्थव्यवस्था के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाएं। अब अंतिम वस्तु व सेवाएं और ओनली फॉर वस्तु सेवा में क्या डिफरेंस है, क्यों वस्तुएं अर्ध निर्मित भी हो सकती है, वस्तु कच्चे माल के रूप में भी हो सकती है, और वस्तु पूर्ण बनकर तैयार हो जाती है वो वस्तुएं भी होती है। तो ध्यान रखना है कि जब हम जीडीपी ज्ञात करते हैं, राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं, ओनली फॉर अंतिम वस्तु व सेवाओं को शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तु व सेवाओं का मीन्स ये होता है कि जो वस्तुएं पूर्ण बनकर तैयार हो जाती है, जिसको आगे प्रक्रिया में यूज नहीं लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यह मार्कर है, यह एक अंतिम वस्तु है क्योंकि इसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको आगे उत्पादन प्रक्रिया में गुजरना नहीं पड़ेगा, यानी अब इसको बनाने की प्रोसेस खत्म हो चुकी है। ये बोर्ड है, ये भी हमारे अंतिम उपभोग वस्तु है। और ये मान लीजिए चार्जर है, ये भी हमारी क्या है, अंतिम उपभोग वस्तु है, क्योंकि आगे इससे उत्पादन प्रोसेस में गुजरना नहीं पड़ता है। तो कहा बाजार मूल्य का योग, बाजार मूल्य का योग क्या कहलाते हैं, हमारी सकल घरेलू उत्पाद। सिंपल सी परिभाषा यह है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर एक वर्ष के अंदर जितने भी वस्तु का निर्माण किया जाता है, कौन सी वस्तुओं का, अंतिम उपभोग वस्तुओं को शामिल करेंगे ओनली फॉर, जितने भी हमने पूर्ण वस्तु बनाई है उनका बाजार मूल्य का योग कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। मान लीजिए कि हमने भारत देश के अंदर 10 वस्तु बनाई है और 10 वस्तु की एक वस्तु का मूल्य दे रखा है 100 रुपए, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपए से तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। तो हमारी 1000 क्या कहलाएगी, हमारी जीडीपी कहलाएगी। और अच्छे से समझते हैं, मान लीजिए हमारा भारत देश है, इस भारत देश के अंदर यहाँ पर एक इंडिया की कंपनी है, यहाँ पर भी इंडिया की कंपनी है, यहाँ पर अमेरिका की कंपनी है, यहाँ पर दे रखी है फ्रांस की कंपनी है। मान लो भारत में 4 कंपनी है। अब भारत देश के अंदर ये चारों कंपनी उत्पादन करती है, जितना भी उत्पादन करें एक वर्ष के अंदर, जितना भी उत्पादन करें उनको बाजार मूल्य का योग करेंगे तो हमारी वो क्या कहलाएगी, जीडीपी कहलाएगी। अब ये चाहे इंडिया की कंपनी हो, चाहे अमेरिका की कंपनी हो, चाहे फ्रांस की हो, किसी भी देश की कंपनी क्यों ना हो, यह अगर भारत देश में उत्पादन कर रही है, यदि हमें जीडीपी ज्ञात करना है तो इनके द्वारा जितना भी उत्पादन किया गया है उनके बाजार मूल्य का जब योग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जीडीपी आ जाएगी। चाहे भारत की कंपनी हो, चाहे विदेश की कंपनी हो, किसी देश की कंपनी क्यों ना हो, बस
भारत देश की भौगोलिक सीमा के अंदर होना चाहिए और उन सब के द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाता है उनके बाजार मूल्य होता है, इसकी टोटल कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ज्ञात करने के लिए उपभोग व्यय, क्योंकि जो वस्तु बनाई जाती है वो चार प्रकार के व्यय हो सकते हैं। उपभोग व्यय होता है जो हम उपभोक्ता करते हैं, सरकारी व्यय जो गवर्नमेंट व्यय करती है, निवेश व्यय जो एक ही निवेश करने वाला व्यक्ति, बिजनेस करने वाला व्यक्ति कुछ रुपए का व्यय करता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट व्यय कहलाएगा। शुद्ध निर्यात, यदि हमने अपने देश से कुछ माल विदेश में भेजा है यानी निर्यात किया है और वहां से यदि हम आयात करते हैं तो निर्यात में से आयात घटा देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, शुद्ध निर्यात। इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं कि जीडीपी बराबर क्या होता है, डी यानी उपभोग व्यय, जी यानी कि सरकारी व्यय गवर्नमेंट व्यय, आई यानी कि निवेश व्यय यानी कि इन्वेस्टमेंट और एक्स माइनस एम यानी शुद्ध निर्यात। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये एक्स माइनस एम क्या, ये चीज देखो, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। तो ए फोर हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो हम यहाँ पे ए नहीं ले सकते, तो हमने क्या किया है कि पहला एक्सिस का गायब कर दो, फिर हमारे पास क्या बचेगा, एक्सपोर्ट का बचेगा एक्स, इंपोर्ट का बचेगा अम, यानी कि एक्स माइनस अम। जितना हमारे देश में निर्यात हुआ है उसमें से आयत को घटा दो, शेष हम यहाँ पर ले लेंगे। तो जितने प्रकार के हमारे वे होते हैं, कौन से, उपभोग वे, सरकारी वे, निवेश वे और शुद्ध निर्यात, इन चारों को योग कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी। तो ये हमारा हो जाती है एक देश की जीडीपी। अब हम बात करते हैं, अब हमें बात करते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। एकदम सिंपल है, यदि आपको ये आ जाता है तो हम जीएनपी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जीएनपी का मतलब होता है राष्ट्रीयता। एक भारत का व्यक्ति है, कहीं पर भी निवास करो, उसकी इनकम कहाँ जोड़ी जाएगी, भारत के अंदर जोड़ी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पेरेंट्स मान लीजिए कि सऊदी अरब या अमेरिका रहते हैं, तो उनकी जो इनकम है, उनकी जो इनकम है, यदि राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है तो उनकी इनकम अमेरिका काउंट नहीं होगी बल्कि हमारे देश में काउंट होगी। तो इसकी गणना से लिख सकते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना नागरिकता की राष्ट्रीयता के आधार पर की जाती है कि वो रियल में व्यक्ति कहाँ का है, चाहे भारत में रह रहा है, अमेरिका का व्यक्ति है या अमेरिका की कंपनी हमारे भारत देश में है। तो जब भारत देश में हम शामिल करेंगे तो हमारी जीडीपी कहलाएगी। यदि हमें जीएनपी ज्ञात करना है तो भाई साहब अमेरिका एक कंपनी है, इसकी जितनी भी आय होती है भारत में काउंट नहीं होगी, कहाँ जाएगी, हमारे अमेरिका देश में जाएगी। ये फ्रांस की कंपनी थी, हमारे देश में इसको जीडीपी ज्ञात करते समय इसकी इनकम को हमारे देश की जीडीपी में जोड़ा था, लेकिन जब हमें जीएनपी ज्ञात करना है तो इसकी इनकम हमारे देश के अंदर नहीं जुड़ेगी, इसकी इनकम जाएगी अपने देश फ्रांस के अंदर जाएगी। मान लीजिए कि हमारा एक कंपनी या हमारी एक कंपनी अमेरिका के अंदर है, यहाँ पे उत्पादन हो रहा था, इसको हमने भारत देश के अंदर शामिल नहीं किया था। कब, जब जीडीपी ज्ञात कर रहे थे, जब जीडीपी ज्ञात की थी, हालांकि इंडिया की कंपनी है लेकिन अमेरिका के अंदर है, तो इसकी इनकम अमेरिका की जीडीपी में जोड़ी जाएगी, हमारे देश के अंदर हमने शामिल नहीं किया था। लेकिन जब हम जीएनपी ज्ञात करते हैं तो इस जो अमेरिका देश है, यहाँ पे इंडिया की कंपनी है, उसकी इनकम कहाँ जोड़ेंगे, हम भारत के अंदर जोड़ेंगे। यानी जो हमने जीडीपी ज्ञात किया है उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे देश के अंदर जो विदेश की कंपनी जितना में पैसा अर्न कर रही है सारा हम क्या करेंगे, अपने देश की जीडीपी में से घटा देंगे और वहां पे सौंप देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि अमेरिका या फॉरेन के अंदर जितने भी हमारे भारतीय कंपनी, इंडियन कंपनी, इंडियन व्यक्ति है, उनके द्वारा जो भी इनकम कमाई जा रही है वो सारी हम अपने देश के अंदर जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा। तो देखो
जीएनपी ज्ञात करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। विदेशों से शुद्ध साधन आय का मीन्स ये होता है कि अपने देश की इनकम जो विदेश के अंदर है वो तो आप ले आओ, और अपने देश के अंदर जो विदेश की इनकम हो उनको घटा दो, जो शेष राशि बचती है वही हमारी कहलाती है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो देखो इसको एक फॉर्मूला होता है जीएनपी का, जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए का मीन्स होता है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसका प्रोनाम होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो भी अपन के देश की इनकम विदेश के अंदर है वो तो ले आओ, और अपने देश के अंदर जो विदेश की इनकम है वो घटा दो, शेष राशि हमारी कहलाती है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो देखो मान लीजिए कि हमारे देश की इनकम दे रखी जीडीपी 500 रुपए, और इसके अंदर शामिल है फॉरेन के 50 रुपए, और अमेरिका की कंपनी थी इसके शामिल है 100 रुपीज, करोड़ों में मान लो। और यहाँ पे हमारे देश का व्यक्ति है ये 400 रुपए या करोड़ों मान लो हमारे अमेरिका के अंदर व्यक्ति या कंपनी पैसे कमा रही थी। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, ये तो हमारी दे दी जीडीपी कितनी है 500, हमें ज्ञात करनी है जीएनपी। तो हम क्या करेंगे, इस 500 में से इसे 500 में से अपने 4000 तो क्या करेंगे, सॉरी 400 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे देश की इनकम है जो विदेश के अंदर है। अब हम इसमें लेस क्या करेंगे, हमारे देश के अंदर ये जो अमेरिका की जो इनकम है कितनी है 100 रुपए, वो लेस कर देंगे। फॉरेन फ्रांस की इनकम दे रखी है 50 रुपए, वो क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 750। तो जीएनपी हमारी कहलाएगी 750 रुपए। तो इस प्रकार हम जीडीपी और जीएनपी ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 मिनट में रिवीजन करवा देता हूं कि अपन के देश के अंदर, अपन के देश के भौगोलिक सीमा के अंदर, चाहे देश की कंपनी हो चाहे विदेश की कंपनी हो, किसी भी प्रकार की कंपनी क्यों ना हो, वो जितना प्रोडक्ट करती है उनके बाजार कीमत का मल्टीप्लाई हमारा क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। इसकी टोटल कर लो, जीडीपी आ जाएगी। अब देखो कि जीएनपी ज्ञात करना, तो हमारे देश के अंदर जो भी जीडीपी आई है हमारे देश की, उसके अंदर जो विदेश की कंपनी की इनकम है तो हम लेस कर देंगे, और जो हमारे भारतीय व्यक्ति भारतीय कंपनी विदेश में बैठे हैं उनकी इनकम को हमारे जीडीपी में जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा। तो गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जीडीपी क्या होती है और जीएनपी क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक देश की भौगोलिक सीमा का अध्ययन करेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। और भौगोलिक देश के बाद में इस भौगोलिक देश के अंदर विदेश की कंपनी है तो लेस कर दो, और अपन की भारत की कंपनी कहीं पर भी किसी देश में क्यों ना हो वो वहां से उठा लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, जीएनपी। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस आने वाली वीडियो के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के यानी इस लेसन के जितने भी टॉपिक हैं उन सब पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मीन्स के आने वाली वीडियो के अंदर हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन बनता है उससे, उस पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।